आइए मैं हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बानी यहाँ बयान नहीं करूंगा, आका की औलाद की कुर्बानी आपके सामने रखूंगा। आका की औलाद में सबसे पहले आका की 4 बेटियां आती है। माए भी मेरी बातें सुन रही है तो माए भी मेरी बातें सुने ताकि उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो। आका की 4 बेटियां हैं। नंबर 1 हजरत ज़ैनब, बोलो क्या नाम है। नंबर 2 हजरत रुकैया, नंबर 3 हजरत उम्मे कुलसूम और नंबर 4 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। 4 बेटियां है। 4 बेटियों से अल्लाह ने जो कुर्बानियां ली है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी पढ़ते हैं और ये जब जुल्हिज्जा का महीना आता है, जब उनका वाक़िया पढ़ते हैं, पूरे साल उनके वाक़िए का असर रहता है कि अल्लाह कैसी कुर्बानी ली। सन हिजरी 2 बदर का मैदान है। बदर के मैदान में मुशरिकीन के कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उन लोगों में हजरत ज़ैनब का शौहर जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, अबुल आस पकड़ा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि ये जो कैदी है इनके बारे में आपकी क्या राय है। सहाबाई किराम कहते अल्लाह के रसूल, इनमें जितने पढ़े लिखे हैं उनसे कहो कि मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाए, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे कहो कुछ पैसे देकर छुटकारा हासिल करो। अबुल आस कुछ भी नहीं था जेब में देने के लिए, अपनी बीवी को खत लिखा या किसी के जरिए कहलवाया कि ऐ ज़ैनब, तुम्हारे वालिद ने मुझसे कुछ मांगा है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हार जो हजरत खदीजतुल कुबरा यानी उनकी वालिदा ने रुखसती के वक्त जो हार दिया था, वो हार कागज में लपेट कर भेज दिया। जब हजरत अबुल आस वो हार लेकर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आका की आंख में आंसू आ गए। इसलिए आंसू आए कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद ताज़ा हो गई। कैसी मोहब्बत, कैसी बावफा औरत। आका की आंख में आंसू आए। सहाबाए किराम समझ गए कुछ और माजरा है। सहाबाए किराम से आका ने कहा कि ये अबुल आस ज़ैनब का हार लेकर आया है, ये उसके मां की आखिरी निशानी है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये हार वापस कर दो। सहाबाए किराम ने खुशी खुशी कहा आका इसमें पूछने की क्या बात है, आप हार वापस कर दीजिए। हुजूर ने ये हार वापस किया, लेकिन कहा अबुल आस एक शर्त पर छोड़ता हो, तुम जाओगे मक्का, मक्का जाकर मेरी बेटी को मदीना भेज दोगे। अबुल आस ने कहा वादा पूरा करूंगा। अबुल आस मक्का पहुंचते हैं, हजरत ज़ैनब से कहते हैं मैं तुम्हारे वालिद से वादा करके आया हूं, इसलिए मैं तुम्हें मदीना भेजूंगा। लेकिन वो मुल्क शाम जाने वाले होते हैं, तो अपने छोटे भाई किनाना से कहते हैं ऐ किनाना, तुम अपनी भाभी को लेकर मदीना जाओ। मदीना की बॉर्डर पर ज़ैद इब्न हारिसा खड़े हैं, उनको जाकर छोड़ देना वहां, और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देंगे। वो अपने देवर के साथ, याद रखो दरमियान में एक मसला, आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा, क्या देवर के साथ सफर करना जायज है? उस जमाने में जायज था जब पर्दे की आयत नहीं उतरी थी। जब पर्दे की आयत उतर गई तो अब देवर के साथ सफर करना जायज नहीं है, जेठ के साथ सफर करना जायज नहीं है। इसलिए अपने दिमाग में ये मसला बिठाओ। हमारे यहाँ इस मसले पर अमल ही नहीं होता। भाभी अपने देवर के साथ, अपने जेठ के साथ सफर कर रही है, गाड़ी में तन्हा है, बस में तन्हा है। आका ने फरमाया था कि देवर मौत है अपनी भाभी के लिए, जेठ मौत है अपनी भाभी के लिए, यानी ये उसकी रूहानी मौत का सबब बनेगा। ये बेतकल्लुफिया, आपस में एक दूसरे से बेतकल्लुफ होना, ये इनको रूहानी मौत तक पहुंचाएगा। बहरहाल कनाना अपनी भाभी को लेकर निकले। मक्का में हलचल मच गई तो हो मोहम्मद की बेटी दिन दहाड़े हिजरत करके जा रही है। नौजवानों ने पीछा किया। नौजवानों का सरदार हबार ने दूर से आवाज लगाई, ऐ ज़ैनब, ऐ किनाना, रुक जाओ। लेकिन ये लोग नहीं रुके, तो हबार ने दूर से तीर चलाना शुरू किया। आगे का जो मंजर है, अल्लाह अकबर, बड़े कंट्रोल के साथ हम बयान कर पाते हैं। हजरत ज़ैनब हमल से है, हामिला है,
पेट से है। ये हवार तीर चलाता है, एक तीर ऊंटनी के पैर पे लगता है, ऊंटनी वहां से उछलती है। करीब में चट्टान थी, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस चट्टान पर गिरती है, हमल गिर जाता है, बेतहाशा खून बह पड़ता है। फिर भी जालिमों का रहम नहीं आता, खींच खाच कर वापस ले जाते। अबू सुफियान के कहने पर वापस ले गए। रात के वक्त हजरत एक किनाना ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस भेज दिया। आप तन्हाई में बैठकर सोचे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेटी हाजिर हुई होगी, बाप बैठे हुए हैं जिनकी बच्चियां शादीशुदा होगी, ब्याही गई होगी, जब बेटी पर जुल्म होता है तो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा अगर हालात में हो तो बाप बर्दाश्त करता है, बेटी हालात में हो बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उस बाप ने अपनी बेटी को निढाल देखा होगा, ऊंटनी पर गिरी हुई है। हजरत ने सोचा होगा मेरे आका ने कि आखिर ज़ैनब क्यों इस तरह निढाल आई है, क्या हुआ है। जब बताया गया होगा इस तरह का जुल्म हुआ है और बच्ची गिर गई है, आका के दिल पर क्या बीती होगी। ये बेटी जिसने इतनी तकालीफ उठाई, सन हिजरी 8 यानी आका मदीना मुनव्वरा गए हुए अभी 8 साल हुए हैं, 8वां साल शुरू होता है और इसी बीमारी की वजह से कि जिसमें खून निकल गया था, इसी बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप ने अपनी जवान बेटी का जनाजा कैसे उठाया होगा। मैंने पिछले साल कहा था ईशा मस्जिद में कि मौलाना तारिक जमील साहब का एक बेटा मर गया तो मौलाना बोल रहे थे कि अल्लाह किसी बाप को ये दिन न दिखाए कि वो अपने जवान बेटे का जनाजा उठाए। मेरे नबी ने तो एक नहीं 3 बेटियों को अपनी आंखों से इस दुनिया से जाते हुए देखा है। ये कुर्बानी दी है दीन के लिए। दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुख्तसरन बयान कर रहा हो, बस खाली मैं अपने आप को बेदार करना चाहता हूँ कि मैं बेदार हो जाऊँ कि अल्लाह तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता है, लेकिन अल्लाह अकबर जब निकाह होता है लोग जुल्म शुरू करते हैं। आका कहते हैं उस्मान तुम हिजरत कर जाओ, तुम चले जाओ, यहाँ से मक्का से चले जाओ, अपनी बीवी को लेकर हबशा चले जाते हैं। क्या घर छोड़ना आसान काम है? क्या माँ बाप को छोड़ना आसान काम है? लेकिन हजरत रुकैया अल्लाह के रसूल के कहने पर मक्का छोड़कर वहां हबशा चली जाती है। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मेरे अब्बा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए हैं, वहां से हबशा से मदीना मुनव्वरा आती है। आप सोच रहे होंगे मदीना में आने के बाद मजे उड़ाए होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर 2 साल भी नहीं होते चेचक की बीमारी निकलती है। जब चेचक की बीमारी निकलती है तो बदर का ऐलान होता है। हजरत उस्मान कह रहे अल्लाह के रसूल मैं भी बदर में आना चाहता हूँ। कहा नहीं, अपनी बीवी की तीमारदारी करो, अपनी बीवी का ख्याल रखो, तुम्हें बदर में शरीक होने का सवाब मिलेगा। यहाँ से लोग बदर के मैदान में जाते हैं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हो जाता है। हजरत उस्मान दफना रहे होते हैं, दफना कर पीछे मुड़ते हैं। ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि बदर में मुसलमानों को जीत नसीब हुई है, और दूसरी तरफ यह ऐलान होता है कि आका की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। जब आका बदर से आए होंगे, जब आका बदर से आए होंगे और जब खबर मिली होगी कि मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई, मेरे भाइयों सोचो एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी। ये दूसरी साहबजादी है। तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप कह रहे होंगे मालदार घराने में शादी हुई, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी हुई थी उनकी, लेकिन ये वो बेटी है, काश मुसलमान इसको याद रखे, ये वो बेटी है जब आका को 3 साल के लिए शियाब अबी तालिब यानी अबू तालिब की घाटी में जेल में बंद कर दिया था। 3 साल जब जेल में बंद कर दिया, खाना पानी सब कुछ रोक लिया था। ये बच्ची थी उस वक्त, कोई कह रहा 8 साल की थी, कोई कह रहा 10 साल की थी। हजरत खदीजा बड़ी उम्र की थी, निढाल हो गई थी, पेशाब पाखाना तक के लिए माजूर हो गई थी। इस बेटी ने अपने माँ की खिदमत की है और इसी बेटी की आंखों के सामने से माँ का जनाजा उठा है। इस बेटी ने कितनी तकालीफ अंदर अंदर बर्दाश्त की होगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सन हिजरी 9 में उनके इंतकाल की
खबर मिली है, आका के होश उड़ गए हैं कि मेरी ये वो बेटी है कि जिसने इस जेल की सऊबतें बर्दाश्त की थी और मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरी एक बेटी ज़ैनब वो मक्का में थी, मेरी एक बेटी हबशा में थी और मेरी ये तीसरी बेटी मेरा सहारा बनकर यहां थी। आज मेरा वो सहारा भी चला गया। सन हिजरी 9 में उनका इंतकाल हो गया। सन हिजरी जो है 9 के बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो चौथी बेटी है, उनकी तो क्या क्या दास्तान बयान करे, क्या हालात से गुजरी है, कितने मसाइब उठाए हैं। बस इतना कहूंगा कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि आका के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के 6 महीने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसी सदमे में इस दुनिया से चली गई है। 6 महीने के बाद ये आका की 4 बेटियों का तस्कीरा आपके सामने रखा। अब आइए मैं आज आपको वो बातें सुनाने वाला हूँ जो बातें मैंने आज जमा की है। ये तो शायद 4 बेटियों का वाक़या आपने सुना होगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अली के 2 साहबजादे मशहूर है, हजरत हुसैन और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोग समझते हैं कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ। गलत फहमी है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा आए, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। आपको मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ कि बताओ? अरे बोलो ना भाई, सुन तो रहे हैं ना। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद अक्सर लोगों ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाप की जगह बिठाया, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पर कुर्सी पर बिठाया। और दूसरी तरफ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मानने वाले थे। जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या बसीरत दी थी अल्लाह ने, क्या दूरअंदेश थे। उनको यकीन हो गया था कि मेरे बाप को, मेरे वालिद को मारने वाले वही लोग थे जो मेरे बाप के दुश्मन थे और वो इस्लाम के दुश्मन है। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली थी। ये सुलह की थी कि मैं आपको ये कुर्सी सुपुर्द करता हूँ और मैं हट जाता हूँ। आप सोचिए तो उसे कितना बड़ा काम किया, उम्मत को मुत्तफिक कर लिया, उम्मत को एक बना दिया। मैं बाद में इस पर कहूंगा अगर मौका मिला तो। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह करके मदीना मुनव्वरा आए। जब मदीना मुनव्वरा आए आपको जहर दिया गया, आपको जहर दिया गया। फिर धीरे धीरे इतना जहर दिया गया, इतना जहर दिया गया कि आपकी अंतड़ियां अंदर से फट फट कर गिरने लगी। मेरे भाइयों सोचो, ये मेरे आका की औलाद है, ये मेरे आका की नस्ल है। उनके साथ जालिम क्या कर रहे हैं, कितनी कुर्बानी मेरा अल्लाह ले रहा है। अंतड़ियां गिरने लगी। 40 दिन तक इसी बीमारी में मुब्तला रहे कि आपकी चारपाई के नीचे बर्तन रखा जाता, इसलिए कि पेट फट गया था जिसकी वजह से खून रिश्ते रहता था। 40 दिन हो गए। हजरत सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर के पास बैठे हैं। कहा भाईजान बताओ तुम्हें जहर किसने दिया? अल्लाह अकबर, कैसे प्यारे लोग थे। कहा भाई मुझे शक है एक बंदे पर, लेकिन अगर वाकईतन वो मुजरिम है तो मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, इसलिए कि अल्लाह मुझसे ज्यादा बदला लेने वाला है। क्या सबक दिया है? आज बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बस शक हो जाना चाहिए, फिर देखता हूं इससे कैसे बदला लेता हूं। हजरत सैयदुना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे भाई मुझे शक है, लेकिन अगर वाकईतन ये मुजरिम है तो अल्लाह इससे मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इससे बड़ा इंतकाम लेगा। और अगर ये मुजरिम नहीं है तो मैं बेकसूर को सजा नहीं दे सकता। कहा मेरी आखिरी इल्तिजा है भाई। क्या इल्तिजा है? कहा मेरी ये बॉडी, मेरा ये जिस्म बाहर कर दो, आसमान और मैं, मेरे दरमियान में कोई चीज ना हो। क्यों? कहा बस जब आपको बाहर ले जाया गया, आप आसमान को देखने लगे, आपने ये फरमाइश इसलिए की थी
ताकि आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की कुदरत में गौर कर सके। और जब इस दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि अल्लाह और उनके दरमियान में बातें हो रही हो। इस हाल में इस दुनिया से गए हैं कि अल्लाह और उनके दरमियान में बात चल रही थी कि अल्लाह अल्लाह तेरी ये कुदरत, तूने ये इनाम किया, तूने ये इनाम किया। इस तरह इस दुनिया से जुल्म और सितम का शिकार बनकर इस दुनिया से चले गए। ये एक साहबजादे का वाकया। दूसरे साहबजादे हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या नहीं सुना आपने? सुना होगा। आज मैं किताब देख रहा था, अल बिदाया व निहाया, तारीख इब्ने कसीर जिसको कहा जाता है, जिल्द नंबर 8। इसके अंदर हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाकया बयान किया है, फरमाते हैं कि जब 10 मुहर्रमुल हराम आई, 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा, 10 मुहर्रमुल हराम आई, हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, हम तुमसे लड़ेंगे और हम तुम्हें यजीद के पास जाने नहीं देंगे। जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई, जोहर की नमाज का वक्त आया। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उनसे कहो कि जंग बंद करो ताकि हम नमाज पढ़ सके। कैसे जालिम मुसलमान थे, सामने वाले भी मुसलमान थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उन्होंने जंग बंद नहीं की। इसके बावजूद हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की नमाज पढ़ी है। जंग जारी है, लेकिन आप कुछ लोगों के साथ यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। आपने नमाज नहीं छोड़ी। आगे बताऊंगा किस हालत में नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ चुके आपके बड़े बेटे अली अकबर, वो आगे बढ़े, एक एक करके साथी शहीद हो रहे थे। अली अकबर ने कहा अब्बा मैं कुर्बान होना चाहता हूं। कहा जाओ बेटा। बेटे को रुखसत किया। बेटा बाप के सामने शहीद हो गया। बेटे की लाश उठाकर आप खैमे के पास गए। एक एक की लाश उठाकर आप खैमे के पास रखते थे। खैमे के पास लाश रखी, घर के अंदर गए, इसलिए कि अकेले रह गए थे, सारे साथी शहीद हो गए थे। आप खैमे में गए। आपका सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला जो अभी दूध पी रहा था, छोटे बेटे को मंगवाया। कहा बेटे को लाओ, मैं चूमना चाहता हूं। बेटे को चूम रहे थे, इतने में जालिम का तीर आया और इस मासूम से बच्चे को लगा और ये बच्चा भी शहीद हो गया। इन जालिमों ने मेरे आका की नस्ल के मासूम से शीरखार बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे थे, प्यास लगी हुई थी, पानी पीने के लिए आगे बढ़े। आप सोचिए, पानी पीने के लिए बढ़े। जब आप पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक जालिम तीर मारता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं वो तीर या यहां लगा है या यहां लगा है और आप वहां निढाल होकर गिर गए। दुश्मन आया और दुश्मन ने एक साथ हमला किया, इसलिए कि आप गिर गए थे, फिर भी दुश्मन में ताकत नहीं थी कि आगे बढ़कर आपका सर कलम करे। इतने बहादुर थे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुश्मन ने आगे बढ़कर आपका सर कलम किया। सर कलम करने के बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं, मैं क्या बयान करूं, उन जालिमों ने, इब्ने जियाद ने ऑर्डर दिया था कि जब हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा देना। इन जालिमों ने मेरे आका के नवासी के जिस्म पर घोड़े दौड़ा। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस्म अथर को जब खोल कर देखा, जब आपको दफनाया जा रहा था, खोल कर देखा, मुअर्रिखीन लिखते हैं 33 वार नेज़ों के थे और 35 वार तलवार के थे और तीर की अनियां टूट टूट कर अंदर घुस गई थी। बाया बाजू कट चुका था, दाया बाजू शल हो गया था। लेकिन मुसलमानों, इस हालत में भी आपने जोहर की नमाज नहीं छोड़ी। 35 वार नेज़ों के, 35 वार तलवार के और तीर की अनियां घुस गई थी। हाथ शल हो गया था, उठ नहीं पा रहा था, बाया बाजू कट हो गया था, लेकिन फिर भी आपने जोहर की नमाज नहीं छोड़ी। कैसे हुसैनी है, कैसे हुसैनी है, क्या हुसैनी होने का दम भरते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो तो सही, नमाज नहीं छोड़ी। फिर अजीब बात यह है
कि दुश्मन ने नेज़े में आपके सर में नेज़ा डाला और नेज़ा डालकर अल्लाह अकबर किस तरह उठाया। आमतौर पर इंसान को उठाया जाता है उसके सर को तो यहां से उठाया यानी सर सीधा होता है, लेकिन हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक ऊंधा था। दुश्मन ने नेज़े से उठाया और लहरा कर ये कहा कि हम कामयाब हो गए। इन जालिमों को क्या पता था कि हुसैन का चेहरा देखो, हुसैन का सर देखो, मरने के बाद भी हुसैन सजदे में है, हुसैन का सर उल्टा है, हुसैन मरने के बाद भी ये बता रहा है कि मेरा सर मुबारक सजदे में है। ये कुर्बानियां अल्लाह ने ली है। बात यहां पूरी नहीं होती है। हजरत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे, उनका नाम है हसन मुसन्ना यानी दूसरा हसन। बाप ने बेटे का नाम भी हसन रखा था। हमारे यहाँ ऐब हो जाता है, बाप के नाम पर बेटे का नाम नहीं रखते, ऐब समझते इसको। सहाबा किराम में ये ऐब नहीं था, बिल्कुल ऐब नहीं था। सहाबा अपने नाम पर अपने बेटे का नाम रखते थे। तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे का नाम था हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक जमाना आया, हिशाम इब्ने इस्माइल जो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, उस जमाने के जालिमों को अजीब वो गरीब सूझती थी। कहा कि हुसैन को और उनके हसन मुसन्ना को और उसके खानदान को लेकर आओ। लेकर आए, कहा पब्लिक जमा थी। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जानते हैं हुजूर के फूफीजाद भाई थे, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे। उनके बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। कहा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और उनके खानदान को गाली दो। हजरत हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं क्यों गाली दूं? कहा गाली दो। कहा नहीं दूंगा। तो उस वक्त जो जल्लाद खड़ा था, मुअर्रिखीन लिखते इतने जोर से कोड़ा मारा है कि आपकी खाल फट गई, आपकी खाल फट गई। फिर भी जबान से एक ही बात कहते रहे, नहीं गाली दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन गाली नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हक पर कायम रहे, उसको झुकना पड़ा और आपने एक भी गाली का लफ्ज नहीं निकाला। क्या सबक दिया है आले बैत के अफराद ने, क्या सबक दिया है कि हम हक पर कायम रहें, बातिल के सामने झुके नहीं, कभी झूठ का साथ नहीं दिया। हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने गाली का एक लफ्ज नहीं निकाला। बहरहाल अब आगे सुनिए, इमाम नफ्से ज़किया ये हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पड़ पोते हैं। क्या जुल्म हुआ है उन पर। इनका नाम था मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, लेकिन इनको नफ्से ज़किया के नाम से लोग जानते थे। इमाम नफ्से ज़किया, उनके खिलाफ बादशाह हो गया मंसूर, जिसको अबू जाफर मंसूर कहा जाता है। अबू जाफर मंसूर ने कहा तलाश करो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को, नफ्से ज़किया को तलाश करो। वो रूपोश हो गए, छुप गए। जब छुप गए, आपके घराने के 12 अफराद को जेल में डाल दिया इस जालिम ने, अबू जाफर मंसूर ने 12 घराने को मदीना मुनव्वरा की जेल में डाला। लेकिन जब उसको पता नहीं चला कि इमाम नफ्से ज़किया कहाँ है, तलाश नहीं कर सका, तो कहा मेरे पास इराक भेजो। अबू जाफर मंसूर इराक में रहता था। कहा 12 अफराद को इराक में भेजो। 12 अफराद को इराक भेजा गया। जब इराक भेजा गया, इराक की जेल में इन 12 अफराद को इस तरह बंद किया कि जेल में खिड़की भी नहीं, जेल में हवा आने की कोई जगह नहीं। 12 के 12 अफराद शहीद हो गए। 12 के 12 अफराद शहीद हो गए, लेकिन जबान नहीं खोली कि इमाम नफ्से ज़किया कहा है। आज पुलिस के एक डंडे पर हमारा मुसलमान बिक जाता है, 5-10 रुपये में हमारा मुसलमान बिक रहा है। 12 अफराद शहीद हुए, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुके, नहीं बताया कहाँ है इमाम नफ्से ज़किया, कहाँ है। 12 अफराद का जनाजा जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा है, कोहराम मच गया कि आले रसूल के साथ क्या हो रहा है। अब आइए, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते जिनका नाम था ज़ैद, बड़ी कुर्बानियां दी है उन्होंने। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनु उमैया का बादशाह था, बहुत जुल्म करता था। एक दिन उसके सामने खड़े होकर कहा हिशाम जुल्म करना बंद कर। तो हिशाम ने कहा अच्छा
जुल्म करना बंद करो। तो कहा कि अब इसके खिलाफ वारंट जारी करना पड़ेगा। हजरत ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे जंग करने की ठान ली, इसको कुर्सी पर से उतारना है, इसलिए कि ये बड़े बड़े लोगों पर जुल्म करता है। 280 लोगों पर मुश्तमिल लश्कर लेकर जब उसका मुकाबला किया है, आप हैरान होंगे, हजारों की तादाद में उसका लश्कर था, एक एक को मौत के घाट उतारा, लेकिन आखिर में शहीद हो गए। इन जालिमों ने हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते पर क्या जुल्म किया आप जानते हैं? उनके जिस्म अतहर को इंतकाल के बाद सूली पर लटका दिया और उस वक्त तक लटकाया जब तक कि आपके जिस्म का एक एक टुकड़ा जमीन पर नहीं गिरा है। ऐसा ऐसा जुल्म किया मेरे आका की औलाद के साथ। इसलिए मेरे आका की हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उसको थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। एक मैं अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूं और एक मेरे खानदान को छोड़कर जा रहा हूं। क्या मतलब मेरे खानदान को छोड़कर जा रहा हूं? मेरे खानदान की जिंदगी तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करेगी, मेरे खानदान की जिंदगी तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करेगी, सच्चाई पर जीने का हौसला पैदा करेगी, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करेगी कि किस तरह अल्लाह ने कुर्बानियां ली है आले बैत के साथ। इसलिए मुसलमानों, आज की इस मस्जिद में बैठकर हम सब ये आहद करें, कल से मैं नींद की कुर्बानी दूंगा और फजर की नमाज में मस्जिद में आऊंगा। बोलो भाई, कौन कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? बोलो मेरे भाइयों, अब भी मेरी आंख न खुले कि अल्लाह कैसी मोहब्बत तेरी जाते आली के साथ कि उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं ये एक आयत है 4 पारे में, ये आयत पढ़ता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है आयत? वमा कान कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे वो बंदे जिन्होंने नबियों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ाई की, जंग की, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए और जब जमीन पर गिरे हैं तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर ये कहते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह तेरे रास्ते में हम वो कुर्बानी नहीं दे सके जो कुर्बानी तू चाहता है। जिस्म जमीन पर पड़ा है, कटा हुआ है, जख्मी है, छलनी है, फिर भी उनकी जबान पर एक आयत है, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना। जंग के मैदान में अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, गुनाह करने के बाद भी अल्लाह के सामने माफी मांगने की तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह कितने गुनाह किए, अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। कोई बात नहीं, अल्लाह कह रहा है वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, कि अल्लाह के नेक बंदे गुनाह हो जाता है उस पर अड़े नहीं रहते, माफी मांग लेते हैं। इसलिए माफी मांग लीजिए इस मजलिस में बैठकर कि अल्लाह अब तक तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया और अदा नहीं हो सकता, लेकिन ए अल्लाह तेरी इबादत के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह ये घड़ी कबूलियत की घड़ी है। आप मत समझिए कि कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। आपका दिल टूटा हुआ है, टूटे दिल से इसी वक्त मांग लीजिए, इंतजार मत कीजिए दुआ होगी तब मांगेंगे। इसी वक्त दिल ही दिल से अल्लाह से कह दे कि अल्लाह तेरी इबादत के लिए, तेरी दीन की हिफाजत के लिए, तेरी दीन की इशाअत के लिए कबूल फरमा।